आज की कहानी है दो युगल। पिछले 3 दिनों की बारिश, ठंडी हवा की थिरकन, इसीलिए ठंड कुछ ज्यादा ही है आज। खिड़की भी खोलो तो ऐसा लगे जैसे खून जम रहा है। कमरे में पड़े पड़े कोफ्त होने लगी थी। ऐसी ठंड 2 साल बाद आई, पर ये वाली बेरहम है, हड्डियां हिला देने वाली। पिछली ठंड जानलेवा जरूर थी, पर औरों के लिए, मेरे लिए नहीं। पिछली ठंड में तुम जो साथ थे, बाहर हाड़ कपाने वाली वे सर्द रातें और अंदर तुम्हारे प्रेम का जलता अलाव। किताबों में पढ़ा था गुलाबी ठंड, पर महसूस बस तभी किया था कोमल सर्दी की गुलाबी ठिठुरन में तुम्हारी। वह गर्म छुअन भूल सकती हूँ कभी नहीं। इस बार की बर्फीली हवा तेज झोंकों के साथ फिर तुम्हारी याद ले आई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने वह ब्लैंकेट तक नहीं ओढ़ी जिसे उन सर्दियों में ओढ़ा था। तुम्हारी यह डियो की महक उसमें रच बस गई है। डर लगता है कहीं हवाएं उनकी महक ना चुरा लें। पर आज तुम्हारी याद थोड़ी ज्यादा ही परेशान कर रही है। कॉफी लेकर बिस्तर पर आई और जैसे ही बंद पड़ा ब्लैंकेट खोला, यूं लगा तुम पास ही सोए हो, पहले की तरह जबरदस्ती अपनी पलकें भींचे। और मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेबी, मुझे पता है तुम जगे हो। मेरी कविता ना सुननी पड़े इसलिए नाटक चुपचाप उठते हो कि नहीं। ओए पीहू यार, तुम्हें कैसे यह पता चल जाता है मैं जाग रहा हूँ। सारी एक्टिंग बेकार गई। पर कह देता हूँ, एक कविता से ज्यादा नहीं सुनूंगा और छोटी होनी चाहिए। एक तो तुम फूल पत्ती चिड़िया मैना पता नहीं किस पर कविता लिखती हो, फिर मुझे सुनाती हो। पराग बेचारा पक जाता है, पराग पर भी लिखती हूँ। मुझे उसका पका चेहरा भी क्यूट सा लगता है। उस पर लिखती क्यों है? प्रेम तो करने की चीज है। कमरे में हम दोनों ही हिल खिलाहट गूंजने लगती है। अभी भी यहीं कहीं दबी होगी किसी कोने में वह हंसी। एक थकी सांस लेकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। उदास रात, टूट आसमान, छटपटाता चांद, एक साधारण रिश्ते में और क्या मिलना था। मैंने आंखें बंद करके सर तकिए से टिका दिया। याद आई 4 साल पहले ही वह शाम, कली की शादी एंजॉय कर रही थी। तभी माँ का फोन। कहाँ हो पीहू? शोर कैसा? अंकिता की शादी में आज होटल में हूँ, बात करती हूँ घर जाकर। हाँ, तुम्हारी सारी सहेलियाँ शादी कर रही हैं, बस तुम्हें ही शादी से। पूरी बात बिना सुने फोन काटना पड़ा। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे क्या। नहीं करनी मतलब नहीं करनी शादी। मूड स्विंग कर गया। सॉफ्ट ड्रिंक की एक गिलास उठाई और टेरेस पर आकर खड़ी हो गई। माँ तो बच्चों की हर बात को बिना कहे समझ जाती है। फिर मैंने तो बता रखी है मम्मी को शादी जैसे रिश्तों से भागने की वजह, फिर भी मम्मी समझती क्यों नहीं। हूँ खटाक मारे झुंझुलाहट के मैंने गिलास टेरेस के किनारे रखा। अरे अपना गुस्सा गिलास पर क्यों निकालना, किसी ने कहा है। और पीछे पलटी। गोरा लंबा फेस पर प्यारी स्माइल किए एक हैंडसम लड़का खड़ा था। क्या हो गया? नीचे पार्टी चल रही है और आप ऊपर। आपकी फ्रेंड की शादी है ना, राइट? उसकी पेशानी पर 2-3 रेखाएं उभरी।
क्लीग है। मैंने दूसरी तरफ देखकर जवाब दिया। ओह, उसने सर हिलाया। वैसे आप भी ऊपर ही हैं, जबकि शादी तो नीचे चल रही है, राइट? मैंने उसी के अंदाज में पूछा। वो ठहाकर हंसने लगा। सच बोलूं कि झूठ? चलिए सच ही बोल देता हूँ। एक्चुअली मुझे शादी बहुत बकवास चीज लगती है, सिरे से बेकार। मुझे लगता है इतनी खूबसूरत सी जिंदगी दी है भगवान ने, तो उसे क्यों इस तरह बर्बाद करना। मजे से जियो ना, बिंदास। पहले शादी, फिर बीवी बच्चे, उनके नखरे उठाओ। ओ गॉड, मैं तो कभी ना करूं। बल्कि मुझे तो लगता है लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखे, जॉब करें, मनपसंद लाइफ जिए, बेकार की झंझटों में पड़कर अपनी जिंदगी हेल बना लेती है। अकेले रहेगी तो ऑप्शन भी रहेंगे बहुत से, कभी ये बॉयफ्रेंड, कभी वो। ऐसे तो एक ही पति, उसका ही थोबड़ा देखते रहो और घी चुपड़ कर रोटियां खिलाते रहो। उसने ऐसे नाक सिकोड़ कर कहा। मुझे हंसी आई। पहला मिला मुझे कोई जिसकी सोच बिल्कुल मुझसे मिलती थी। मुझे हंसते देखकर उसमें भी हंसी आ गई। बंदा इंटरेस्टिंग लगा। हल्की फुल्की बातचीत हुई, नाम पता चला पराग। हमारे फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और अपने अपने रास्ते। एक दिन बाद कॉल आया। आमतौर पर 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकती, पर उस दिन हमारी पहली कॉल तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हुई। बहुत सारी बातें हुई। चलो अब रखता हूँ, बाय कहकर वह रुका और फिर कहा, मज़ा आया तुमसे बात करके यार, कल मिलता हूँ। हम मिले और मिलते ही रहे। वे अब बेहिचक मेरे हाथों को पकड़ता, मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों पर फंसाता, कभी उसे चूम लेता। हमारी बात लगभग हर टॉपिक पर होती, बस कविता पर आकर उसके होठों पर ताला। मैं उसके चेहरे के भाव देखती और मजे लेती। पीहू, एक बात कहूँ, तुम्हें भी शादी से परेशानी है और मुझे भी, तो क्या हम लिव इन रिलेशनशिप रख सकते हैं? आई मीन सेम रिश्ते, मतलब जब तक मन जमे, जब तक साथ। तुम भी अपने दिल का करो, मैं भी। कोई टोका टाकी नहीं, कोई बंदिशें नहीं। जब मन जमे तो ब्रेकअप। बोलो, रहोगी? पराग ने एक झटके में बोल दिया। मैं चौंक गई थी रिश्ते के इस नए रूप से। ऐसा नहीं कि सुना नहीं था लिव इन के बारे में, पर फिर भी सोचकर बताऊंगी कहकर मैंने बात टाल दी। पर सच तो यह था, सीरियसली सोचने लगी थी। लिव इन रिलेशन कोई बंदिश भी नहीं और अकेलेपन भी नहीं। बेस्ट है। ऐसे भी मुंबई के इन 17वें फ्लोर पर कौन देखने आ रहा है मुझे? ना किसी का आना न जाना। पराग, तुम शिफ्ट हो जाओ मेरे घर, मुझे मंजूर है लिव इन रिलेशनशिप। जैसे ही मैंने उसे कहा वह उछल पड़ा। बस मेरी एक शर्त है, मैंने कहा। मान ली, उसने बिना सुने कहा। आह, अरे सुन तो लो, मुझे रोज मेरी एक कविता सुनानी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? ओह, हद है यार। चलो मंजूर, लेकिन बस एक, उससे ज्यादा नहीं, वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगा, उसने हंसकर कहा और आ गया पराग के पास मेरी रिक्तता को भरने, मेरे बर्फ सरीखे सुप्त रिश्ते को अपने स्नेहिक चिंगारियों से पिघलाने। मेरे मन की पथरीली जमीन को पराग ने गर्म और धोती कर दी थी।
उसे खुद पता नहीं चला कब इस बंजर जमीन में उग आया वह एक जंगली फूल की तरह। जंगली फूल, हाँ, तुम उग आए थे एक जंगली फूल की तरह, जो कटीली झाड़ियों और सूखे पड़े पेड़ों से उगकर एहसास दिला दिया जाता है एक उम्मीद का। एक बंजर पड़ी जमीन में खिलकर उसे खूबसूरत बना देता है। मेरी जिंदगी भी खूबसूरत दिखने लगी थी, पर कुछ दिनों बाद ऐसा लगा जैसे कि शांत सी पड़ी झील में कोई कंकड़ आ गिरा हो। जैसे जल तरंग बजने लगा, किसी का साथ रास्ते आकर देखता है। मैंने केवल किताबों में पढ़ा है। बचपन को याद करूं तो रात के सन्नाटे में गूंजती माँ की यादें खींचे याद आती हैं। उसके बदन पर उभरे नीले निशान और उन पर मरहम लगाती मैं छोटी छोटी गलतियों पर माँ को एक होनहार गुनाहगार की तरह आंखों में आंसू लिए कोने में खड़ा देखा। स्त्री होने की विवशता शायद तभी पापा के अंतिम यात्रा के समय माँ की आंखों में आंखें सूजी, पर विवाह जैसे बंधन से रिक्त की कुछ वजह थी। दीदी, विवाह उपरांत जब उसने जीवन में भी इस पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ा देने को ठान लिया, पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ी तो काट लूंगी, पर ऐसे दम घोंटू रिश्ते को कभी नहीं बांधना। विवाह की अगर यही रणनीति है तो लालन है। ईश्वर ऐसे बनाए इस रिश्ते पर। अपना आसमान खुद बनाया, अच्छी खासी नौकरी, खुद की मर्जी की मालकिन, पर अकेलेपन कभी कभी काटता है। उस पर माँ के हजार सवाल। आंखें मूंदने से पहले मेरी बेटी का घर बसे देखने की चाहत, इन सवालों को झेलने की आदत पड़ चुकी थी। तभी तुम आ गए पराग, अमलतास बनकर मेरी खूबियों के साथ साथ मेरी खामियों को भी मुस्कुराकर अपनाने वाला। उन दिनों वक्त उड़ता था, खासकर शनि और इतवार दोनों की छुट्टियां। सुबह की चाय उसके हाथों से मिलती, साथ में ऑमलेट या मैगी। वैसे भी उसकी पाक कला केवल मैगी, चाय, कॉफी और अंडे के एक दो रेसिपी तक ही सीमित थी। तभी मेरे हाथ के बने पराठे खाकर हमेशा कहता, पीहू, ऐसे पराठे खिलाओगी तो शादी कर लूंगा तुमसे। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो घी चुपड़कर रोटियां खिलाने वाली लड़कियां तो पसंद नहीं, मैं कहती और वह जोर से हंस देता। हम पति पत्नी नहीं थे, पर उसके आने से किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। पीहू यार, तेरे बाल कितने ड्राई लगते हैं, आजा ऑयलिंग करता हूँ, कहकर बड़े प्यार से वह मेरे बालों में तेल लगाता। वो संडे अच्छे से याद है मुझे, जब पार्लर के बाहर ड्रॉप करते हुए पराग ने मेरे बालों पर एक लट उठाकर चूमते हुए कहा था, मिस यू डियर, बालों से बातें। मैं हंसने लगी। क्यों ना करूं, इतने दिनों से कितनी सेवा करी मैंने इसकी, आज शहीद हो गए बेचारे। मैम, हेयर कट पार्लर में जैसे ही हेयर स्टाइल से पूछा, नो, ओनली फेशियल ब्लीच, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। जाने क्यों उस दिन बाल बढ़ाने का शौक चढ़ गया था। पराग भी अब यही कहने पर क्लीन शेव्ड रहने लगा था। तब के दिन सुहाने थे और रातें बहुत हसीन। पराग की बाहों में अलग ही सुकून था। सच कहूं तो जिंदगी सबसे खूबसूरत थी। हवा बंद खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी, बारीक झरोकों से। यादें भी कभी मानती हैं, कितने ही जतन कर लो भागने की, पर कोई ना कोई झरोका ढूंढ ही लेती है। पर्दे खींचकर मैंने करवट ली, ब्लैंकेट को गालों से करीब कर लिया। सांसें में इत्र की खुशबू, आंखों के किनारे भीगने लगे। बीते पलों की याद करूं तो किसी
परीक्षा जैसे लगती है। एक राजकुमारी जिसे अचानक एक राजकुमार मिलता है, दोनों हंसी खुशी भी जी रहे होते हैं, फिर दुख अंत नहीं। मेरी बचपन की कहानियों में राजकुमारी को अंत में राजकुमार मिल जाता है। वो सर्द रातों में अकेली रोती नहीं थी, और अगर ये राजकुमारी रो रही है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। खुद पर क्रोध आया, क्यों पाषाण बन गई, रिश्ते के भंवरजाल को इतना डर था, क्यों फंस गई, वो भी आधे अधूरे रिश्ते में जिसका अंजाम रोना ही लिखा था। अच्छे से याद है, शनिवार का दिन था। बॉस ने केबिन बुलाकर एक लिफाफा पकड़ाया। वो खोलती वैसे ही बॉस ने स्माइल करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन पीहू, गुड न्यूज फॉर यू। हाउ नाउ नाइट्स मीट टाइम टू फ्लाई सिडनी, यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लुआनो ऑस्ट्रेलिया, ओ माय गॉड, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। चिर प्रतीक्षा अभिलाषा बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स देखकर पराग पूछ बैठा, पूरी दुकान उठाए लाई क्या जान? ओ बेबी, आज कुछ मत पूछो, बहुत खुश हूँ। ऑफिस के तरह से मुझे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट ना, आई एम सो हैप्पी टुडे। कितने दिनों की है? पराग ने पैकेट हाथ में लेकर टेबल पर रखते हुए पूछा। 6 मंथ। वो चुपचाप होकर सोफे पर बैठ गया। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो? कैसे हो सकता हूँ पीहू, तुम 6 महीने के लिए बाहर जा रही और मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा? कैन यू इमेजिन? नहीं, तुम नहीं जा रही। उसका स्वर मुझे आदेशात्मक लगा। इस टोन से मुझे चिढ़ थी बचपन से। नहीं जा रही मतलब डोंट बिहेव लाइक माय हस्बैंड। मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो? अब क्या तुम डिसाइड करोगे मुझे क्या करना है क्या नहीं? मैं विफर गई। मैंने मुंह में आया बक दिया। सही कहा, मैं कौन हूँ, क्या हक है मुझे? अच्छा किया तुम मुझे मेरी जगह बता दी। पराग की आवाज़ में एक दर्द था। हाँ सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड। मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना गलत होगा बेबी। मुझे अब खुद के बोले शब्दों पर खींच हो रही थी, पर छूटे शब्द किसी को भेद कर जश्न मना रहे थे। सॉरी की कोई बात नहीं है पीहू, क्यों छोड़ना ऐसी अपॉर्चुनिटी? वैसे भी तुम एम्बिशियस लड़की हो, जैसे अच्छी तरह पता है। एक कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मामूली सा रिलेशन? अप्रत्याशित जवाब। साल भर में ये पहली रात थी जब मैं रूम पर लेटी थी और वह बाहर सोफे पर सोया कोई नहीं था। सुना था कि पुरुष रोते नहीं, पर उस रात ये भ्रम टूट गया था। सुबह आंखें खुली, सामने पराग खड़ा था। मैं जा रहा हूँ पीहू, मुझे लगता है हमारे लाइव इन रिश्ते का वक्त पूरा हो गया। अपना ध्यान रखना। मैं रो पड़ी। पराग मत जाओ, सिर्फ 6 महीने की बात है बेबी, प्लीज मान जाओ ना। बात 6 महीने की नहीं पीहू, बात विश्वास की है। केवल एक इंटर्नशिप के लिए तुमने साल भर से हमारे रिश्ते को दरकिनार कर दिया। क्या पता 6 महीने बाद फिर कोई नया ऑफर मिले और तुम मुझे खैर जाओ, सफलता पाओ, आगे बढ़ो, गुड बाय। वो चला गया। मैं देखती रही, काश कि हाथ पकड़कर रोक लिया होता, पर नहीं रोका। 6 महीने बीत गए। सुना था कि ऑस्ट्रेलिया को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, लगा नहीं मुझे। पहाड़ों से ढकी सरजमीन, नदियां, सरोवर,
खूबसूरत गांव सब उदास थे। एक नंबर पर कई बार कोशिश की बात करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद नंबर बंद पड़ा था। किसी तरह 6 महीने गुजरे, वापस लौटी, लेकिन कुछ नहीं बचा था। पराग जा चुका था, कहाँ ये नहीं मालूम। ना रहनुमा था ना रहनुमाई, बची थी तो बस तन्हाई। 2 साल बीत आए। पराग तुम कहाँ हो? प्लीज आ जाओ ना, तुम्हारी पीहू तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देखो मैंने अपने बालों पर अब तक कैंची नहीं लगाई, कितने बेहतरीन से हो गए हैं। उलझे उलझे उन्हें आकर सुलझा दो ना बेबी, प्रॉमिस कविता भी नहीं सुनाऊंगी। आज कमजोर पड़ गई, रोना रुक नहीं रहा था। तभी फोन बजा, मम्मी का फोन। मम्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं। मैं पूरी बात करती, तभी माँ बोल पड़ी, चुप करो, तुम क्या चाहती हो? अधूरी जिम्मेदारी का बोझ लेकर इस दुनिया से चली जाऊं? बेटा मान जाना, अच्छा सा लड़का है, देख भला सुख करेगी, इतना विश्वास करो ना अपनी माँ पर। अच्छा चलो, इतनी बात मान जा, आकर खुद से मिल ले। अगर ना जचे तो बेशक कर लेना अपने मन की। मम्मी ने यह कहकर हथियार डाल दिए। ठीक है, आती हूँ इस संडे पर, फैसला मेरा होगा। मुझे मन से मैंने कहा और फोन रख दिया। फैसला सुनने के लिए भी मिलना था तो अगले संडे माँ के पास थी। जिसने मिलना था वह शाम को आने वाला था। 8 बजने आए। मुझे गुस्सा सा आ रहा था। मम्मी, लगता है मुझे जेंटलमैन के पास घड़ी नहीं है, या उसकी शाम रात होती है। मुझे इतना इंतजार नहीं होता। कमरे में जा रही हूँ, मुझे तो बता देना आप। मैंने माँ की तरफ देखे बिना कहा और उठकर चली आई। बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सर्द हवाएं और आज ज्यादा बेरहम लग रही थी। मैंने शॉल को लपेट लिया, पर अंदर जाने का मन नहीं किया। मैंने अपने हाथ रेलिंग पर टिका दिए। अंदर की वेदना को बहाने से रोक नहीं पा रही थी। किसी के कदमों की आहट हुई, मम्मी के पैरों के साथ किसी और के कदमों की आहट। मैंने जल्दी से आंसू पहुंचने चाहे, कदम पर पास आ रहे थे, तभी सांसों में चिर परिचित महक इत्र में लपटी। सामने खड़ा था मेरा पराग, उसी क्यूट सी स्माइल के साथ। आ तो गया हूँ, पर इस बार कड़ी शर्त है तुम्हारी।